दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीएफ भी कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 10th या 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि थोड़ा सा मैं बता दूँ और काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि डिग्रीज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और तो आइए मेरे साथ, आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लगातार मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीरो टू हीरो बनाने का सिर्फ मेरा काम है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ चुका है ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और इसी प्रकार से इसी का अपोजिट कोसेक थीटा और कोस का सेक थीटा और टेन का कोट थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ है, सारा का सारा खेल इसी का है। तो इन्वर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज साइन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका पावर में क्या हो जाएगा -1। ये -1 जो है यही साइन आपको डिनोट करता है इन्वर्स का, जो कि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स थीटा। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोट को ले लें तो कोट इनवर्स थीटा ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्त देखिए, आइए हमारे साथ बने रहिए लगातार और देखते जाइए कैसे कैसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कुछ हम लोग डिग्रीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस की, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये सभी याद होनी चाहिए। देखिए साइन थीटा 0 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 0 होता है। 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2। ये सभी याद होनी चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद याद भी हो। और यहाँ पे 45 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/√2। 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो √3/2 एंड 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो मैं लगातार एक बार लिख देता हूँ, शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए, है ना। तो cos थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 1 होता है, और 30 डिग्री का वैल्यू 3/√2। मतलब इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इधर से लिखने का शुरुआत कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 45 का 1/√2 एंड 60 का 1/2 एंड 90 डिग्री का 0, है ना, ये वैल्यू होता है। उसके बाद टेन थीटा का, अब टेन थीटा का कितना होता है, 0 डिग्री बराबर 0 होता है, 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, 45 डिग्री बराबर 1 होता है एंड 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 एंड यहाँ पे 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे, अगर कोट थीटा को हम लोग ले लें तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी ये इधर हो जाएगा, फिर इधर, ऐसे ऐसे। तो आपको याद होनी चाहिए एकदम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 एंड 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 0 डिग्री बराबर 1, है ना, और फिर 30 डिग्री का बराबर 2/√3 एंड 45 डिग्री बराबर √2 एंड फिर यहाँ पे 60 डिग्री बराबर 2 एंड 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। उसी प्रकार से अभी हम लोग देखेंगे कोसेक थीटा का 0 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, तो इन्फिनिटी, और फिर 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 45√2। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 60 का कितना हो जाएगा 2/√3 एंड 90 का कितना हो जाएगा 1। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट भी है, कौन कौन सा है, जैसे 10 है। अगर 10 का वैल्यू आपने याद कर लिया तो क्या हो जाएगा कि 10 का उल्टा कोट। फिर उसी प्रकार से अगर कोस का वैल्यू आपको याद है तो इसका उल्टा क्या हो जाता है भाई, सेक, एंड साइन का क्या हो जाता है, कोसेक। इस तरीके से एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, क्या चीज़ मैं बता दूँ। ये डिग्रीज तो हम लोगों ने देख चुका है, यहाँ पे √3 है, हम लोगों ने तो इस तरीके से देख चुका है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे करके डिग्रीज आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे।
वहाँ पे पाई के फॉर्म में रहेंगे। तो उस समय कैसे आपको पहचानना है? तो देखिए पाई का वैल्यू होता है, पाई का बराबर कितना होता है 180 डिग्री। पाई बराबर कितना होता है भाई 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री आपको लाना है, तो यहाँ पे पाई और इसमें क्या कुछ डिवाइड करें जो कि 30 आ जाए। तो अगर 6 आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है। तो यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 30 डिग्री बराबर क्या रख सकते हैं आप, पाई बाई 6। उसी प्रकार से 45 को कैसे लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में, तो पाई बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो पाई बाई 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 के फॉर्म में। इस तरीके से आप वहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे 45 इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पे सीधा मिलेगा पाई बाई 4। और 60 को कैसे मिलेगा, पाई बाई 3। तो ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज आप याद कर लें इस तरीके से। हर एक बार आपको 180 लिखने की जरूरत नहीं है और क्या कुछ डिवाइड करें तो इतना लाएं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज याद कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं लिखा हूँ ये सबको भी याद कर लें। जिस किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती है कि भाई हम याद कैसे करें, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म में मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे याद करें। देखो भाई क्या करना है आपको, क्या आपके पास क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 यही सब है। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कर देना है आपको, यहाँ से एक रूट लगा देना है 0 1 2 3 यहाँ पे 4 ऐसे लिख देना है। और नीचे डिवाइड क्या करना है वो देखो, डिवाइड नीचे कर देना है 4। ये देखो रूट जो लगा हुआ है वो दोनों में लगा हुआ है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डिग्री का निकालना है। ये साइन के लिए मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा के लिए, है ना। अभी देखिए आपको कोई सा भी, अगर आपको 45 का निकालना है तो 1 2 3 3 नंबर पे है, तो 1 2 3 2 आ गया, तो इसको लीजिए, यानी इसको लिए तो कैसे लेंगे, √2 और यहाँ पे डिवाइड में 4। बात समझ रहे हैं? ये 2 से 2 टाइम्स में कट गया, यानी क्या हो गया 1 रूट, यहाँ पे कितना बच गया भाई √2, यानी 2 बच गया। 1 को अगर रूट में रखेंगे तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और 1 कभी भी रूट में नहीं रहता है, जो कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 तो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इसका क्या हो जाएगा √2। आप देख सकते हैं कि 45 का वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आगे प्रॉपर्टीज में आता हूँ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो ये रहा थोड़ा सा बेसिक, जो लोग नहीं जानते थे तो उन लोगों के लिए रहा। अब हम लोग आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर, और कुछ कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग को क्लास 12 में यूजेस होती है। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 1 आते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 आते हैं। अभी इसमें क्या है वो देखिए, अगर आपको साइन और यहाँ पे आपको साइन इनवर्स यहाँ पे थीटा रहे, तो उस जगह पे आपको क्या होगा कि ये दोनों जो है अगर सेम होना चाहिए, जैसे साइन है और साइन इनवर्स थीटा है, तो यहाँ से सिर्फ एंगल निकल करके बाहर आता है, सिर्फ क्या हो जाता है ये थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोस रहे और यहाँ पे अंदर में कोस इनवर्स थीटा रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। फिर उसी प्रकार से अगर टेन रहे, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स थीटा, तो ये फिर बाहर निकल के क्या आ जाएगा थीटा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोट रहे और कोट इनवर्स थीटा रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा। कोई जरूरी नहीं है कि एंगल में थीटा ही हो, कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा जो कि मान के चलिए यहाँ पे कोसेक है सपोज, और कोसेक के यहाँ पे इसका एंगल में क्या है कोसेक इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जनरल फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्री में क्या लिखते हैं साइन थीटा, यानी इसका एंगल के रूप में क्या है थीटा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एंगल के रूप में क्या है थीटा है। अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि साइन तो ठीक है भाई, लेकिन इसका एंगल जो जहाँ पे थीटा है उस जगह पे आपको क्या दिख रहा है एंगल के रूप में साइन इनवर्स दिख रहा है, और फिर उसका एंगल क्या दिख रहा है थीटा दिख रहा है। यानी साइन रहे और उसका एंगल में फिर उसका उसी का इनवर्स रहे, ठीक है, तो क्या होता है कि वो दोनों कैंसल आउट होकर के, और जो उसका एंगल में रहता है जो अंदर यानी इनवर्स के साथ रहता है, तो वो चीज़ क्या हो जाता है सीधा बाहर निकल के आ जाता है उसका एंगल, यानी इनवर्स के साथ रहे या फिर इसके साथ में रहे, तो वही एंगल बाहर आ जाता है जो कि यहाँ थीटा के फॉर्म में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका सेक भी हो गया, तो सेक यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे अगर x रहे तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एंगल x है, तो यहाँ पे x बाहर निकल करके आएगा। इसी में बहुत सारे क्या है कुछ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अपोजिट भी रहता है। क्या रहता है, अभी आप देख रहे थे साइन और इसका एंगल में देख रहे थे साइन इनवर्स थीटा,
तो क्या होता है, थीटा होता है। अभी एक और देखिए आप, इसी का जस्ट ऑपोजिट करके रहता है, जो कि प्रॉपर्टीज नंबर 2 बताते हैं लोग, लेकिन आप इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्या है साइन इनवर्स, और इसका अगर एंगल में रहे साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ बाहर निकल के आएगा, एक्स आएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे टेन रहे, टेन इनवर्स, और इसका एंगल में क्या रहे, सॉरी यहाँ पे टेन रहे और यहाँ पे एंगल में एक्स रहे, तो ये भी एक्स आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप, एक्स वाई जेड थीटा गामा कुछ भी रख सकते हैं इस जगह पे, एंगल पे वही चीज़ बाहर निकल के आएगा। अगर यहाँ पे मैं रखूँ कोसेक रखूँ, कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे क्या रख दूँ कि कोसेक एक्स, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग सेक रख दें, सेक इनवर्स, और यहाँ पर सेक एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निकल करके एक्स आ जाएगा। तो ये मेन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा कि कैसे कैसे करके हुआ। तो चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि अभी जब इस तरीके से हो, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्या करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट 2 में। कंसेप्ट 2 क्या कहता है वो देखिए। जैसे देखिए अगर यहाँ पे साइन इनवर्स, ये तो ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसका एंगल के रूप में साइन है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि इसका एंगल में अगर माइनस में हो, इसका एंगल अगर माइनस में हो, तो वो क्या कुछ बाहर करता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको बढ़ने से पहले मैं समझता हूँ थोड़ा और डिटेल कर लूँ कि डायरेक्टली अगर इन्वर्स के रूप में अगर क्या रहे, एंगल के रूप में अगर जैसे इसका एंगल में रहे, तो उसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे में चला गया। देखिए साइन इन्वर्स है और इसका अगर एंगल में माइनस एक्स रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर जो है माइनस को जो एंगल में रखा हुआ है वो अपने अंदर पचा नहीं पाता, एक तरीके से ये समझिए, वो क्या करता है, बाहर भेज देता है। अभी देखिए ये माइनस बाहर भेज देगा और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार से अभी ये समझिए फर्स्ट है, उसी प्रकार से सेकेंड, यहाँ पे अगर मान के चलिए कोस है और कोस इनवर्स यहाँ पे माइनस में अगर इसका एंगल है, तो ये क्या करेगा कि ये माइनस तो बाहर करेगा ही करेगा, जैसे माइनस यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स, ये तो बाहर करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, पाई को भी लेके आएगा ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी नेक्स्ट 10 का प्रॉपर्टीज में देखते हैं। 10 इनवर्स अगर इसका एंगल में एक्स रहे, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, VVI है क्योंकि इसी के बेस में थोड़ा सा रहता है। तो अगर इस तरीके से है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि जब इसका एंगल में माइनस लगा हुआ हो, तो ये भी क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, और यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 4th नंबर पे आते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4th। इसमें क्या है, मान के चलिए कोट इनवर्स है और यहाँ पे माइनस में इसके साथ भी है, तो ये क्या करता है कि जब इसके साथ भी माइनस लगा हुआ रहता है, तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट, 10 के जैसा नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि 10 में माइनस कर रहा है बाहर, तो उसका उल्टा कोट भी है तो कोट भी बाहर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पाई के साथ लगा हुआ आता है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि सेक इनवर्स माइनस में एक्स, तो अगर इसके साथ अगर माइनस लगा हुआ हो, तो ये भी क्या करता है, जैसे कोस किया तो उस तरीके से सेक भी करता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अभी उसी प्रकार से नेक्स्ट आते हैं कोसेक। कोसेक इनवर्स माइनस में अगर एक्स है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, अभी देखिए ये साइन जिस तरीके से था, तो उस तरीके से ये भी क्या करेगा, सिर्फ माइनस को बाहर कर देगा, और कोसेक इनवर्स एक्स। तो आप याद रख लीजिए कि किस में बाहर होता है। तो देखिए कोस और इसी का उल्टा किस में होता है, सेक में। ये दोनों में क्या करता है, पाई को बाहर करता है, और एक क्या है, फिर से कोट है। यानी आप देख लीजिए कि कोस का उल्टा सेक में और एक कोट में, ये 3 में जो है वो पाई को बाहर कर रहा है, बाकी जो है उसमें सिर्फ माइनस को बाहर कर रहा है। तो इसी के बेस पे हम लोग चलिए आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, और यही चीज़ है कि कुछ हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से है थोड़ा देख लेते हैं भाई।
इसको मिटा दूं। क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल है कि साइन इनवर्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/√2 ऐसे दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे सिर्फ लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी ये इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, अभी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 1/√2। तो आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि ये जो 1/√2 है वो साइन का कितना डिग्री का मान है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि आपको पता होगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ये चीज़। और इसी को मैं क्या बताया था कि पाई के रूप में लिखने के लिए बताया था। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि π/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ लिख सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे 1/√2 नज़र आ रहा है, देखिए 1/√2, तो इसके जगह पे दोनों बराबर है, तो इसके जगह पे हम लोग ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग, कैसे पुट करेंगे, देखिए साइन इनवर्स, अभी देखिए 1/√2 है, उस जगह पे क्या रख दीजिए, साइन π/4 के रूप में। अभी देखिए एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े थे, अभी मैं इससे पहले मैं पढ़ाया, उसमें क्या पढ़ाया था कि साइन इनवर्स अगर लगा हुआ रहे और साइन x रहे तो इसमें से क्या सिर्फ बाहर आता है, सिर्फ x, यानी उसका एंगल बाहर आता है। सेम ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है और साइन और उसका एंगल के रूप में क्या है π/4। तो ये दोनों जो है आपका कैंसिल आउट होकर के आपका क्या हो जाएगा, एंगल सिर्फ आएगा बाहर। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा π/4, और जो कि यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूँ। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ पर भी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है √3/2, ऐसे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है। अभी देखिए आपको पता होगा कि √3/2 के कितना डिग्री का वैल्यू है, लेकिन अभी देखिए ये तो डायरेक्ट का डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला में है। जैसे कैसे कि कॉस इनवर्स और यहाँ पे इसका एंगल में अगर रहे कॉस x, तो डायरेक्ट वैल्यू x हो जाएगा, यानी मगजमारी कुछ भी नहीं है। सीधा देखना है कि इनवर्स लगा हो, उसके एंगल में क्या है, कोस रहना चाहिए। यहाँ पे कोस है तो यहाँ भी कोस होना चाहिए, और यहाँ एंगल क्या है, तो x है, तो सीधा एंगल x। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, √3/2, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वैसे ही आपको ट्राई करते रहना है। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग जो एंगल अभी पढ़ेंगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन हो गया कि मान लेते हैं कोस का ही, कॉस इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताया था कि माइनस जब एंगल में लगा हुआ रहता है तो उसके साथ हम लोग करते क्या है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एंगल जो है माइनस जो लगा हुआ उसको बाहर करेंगे। तो आपको मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि कॉस इनवर्स अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहे इसका एंगल में, तो ये क्या करता है, पाई के साथ बाहर आता है। क्या करता है, पाई के साथ बाहर आता है। ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए सेम दिख रहा है आपको, तो पहले ऐसा प्रॉपर्टीज में चेंज कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे पहले अगर उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस का कितना डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो आपको पता होगा कि 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और आपको मैं बता दिया था कि 60 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, π/3 के रूप में, है ना, π/3 के रूप में। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पाई माइनस यहाँ पे कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉस π/3, ऐसे लिखता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे देख रहे हैं इनवर्स है, यहाँ पे कोस लगा हुआ, तो सीधा क्या होगा, एंगल बाहर आएगा। तो यानी पाई माइनस π/3, इस तरीके से। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भिन्न का घटाव है ना। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो नीचे क्या है, 1 है। ये दोनों के बीच एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 3 पाई है ना, और यहाँ पे माइनस पाई। अभी 3 पाई में 1 पाई चला गया तो कितना बच गया, 2 π/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग बनाते रहेंगे क्वेश्चंस, आप भी ट्राई कीजिए।
अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है। एक दो क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूँ कि कैसे बनाना है। अभी देखिए, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि कॉस और यहाँ पे एंगल के रूप में टेन इन्वर्स और यहाँ पे 3/4 ऐसे है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई 3/4 है, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कोस है ना। तो अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे 10 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कोस में बदलेंगे। ये 10 है तो इसको क्या में बदलेंगे, कोस में बदलेंगे। अभी देखिए हम लोग कैसे बदलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है, और लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे, लेट ए बराबर 10 इनवर्स 3/4 इसका एंगल है। अभी एक चीज़ देखिए, जब इन्वर्स है, इन्वर्स जब दूसरे साइड जाता है, इक्वल टू के जब दूसरे अपोजिट साइड जाता है तो इन्वर्स खत्म हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, जब इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 10a, और 10a के बराबर क्या हो जाएगा 3/4। आपको पता होगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है, टेन थीटा बराबर p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी ट्राइंगल से आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 10th क्लास में ये चीज़ पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे, है ना। मान के चलिए अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो ये हाइपोटेनस है ना, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, यानी p/b दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जो है इस जगह पे p के जगह पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इसका क्या होता है भाई, तो b/h होता है। तो एक तो b मिल गया है हमें, लेकिन h चाहिए। तो h बराबर क्या निकालेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 9 और प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 25 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी h का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो cos थीटा बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो b के जगह पे 4 है और h के जगह पे कितना आ गया 5 है, तो 4/5। अभी देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/5, यानी इसी का वैल्यू हम लोग चेंज करके cos में अगर लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। यानी 10a का वैल्यू कितना है 3/4 है, तो इसी को अगर हम लोग cos के टर्म में लिखें cos a के बराबर तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि cos को फिर हम लोग उस साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे a बराबर क्या बच गया कि cos इन्वर्स और इसका एंगल में 4/5 हो गया। अब देखिए लेट a बराबर हम लोग इतना माने थे 10 इन्वर्स 3/4, तो यहाँ पे a बराबर अभी हम लोग क्या रख सकते हैं, फिर से नया वैल्यू cos इन्वर्स 4/5 ये चीज़ रख सकते हैं। तो ये फिर क्या करेंगे, इस जगह पे जाकर पुट कर देंगे। अभी देखिए क्या हुआ, इस जगह पे देखिए कि cos और इसका एंगल में जहाँ पे 10 इन्वर्स बराबर 3/4 था उसी का वैल्यू जो अभी हम लोग यहाँ लाए हैं तो उसको रख दीजिए cos इन्वर्स 4/5 ऐसे रख दीजिए। अभी देखिए, अब जब आपका देख रहे हैं कि सेम सेम मिल गया है, यहाँ पे इन्वर्स है cos भी है लेकिन इसका एंगल क्या है 4/5, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ये जा करके हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहने की ज़रूरत है लगातार, और अब डिले नहीं होगा, कंटिन्यू मैं कोशिश करूंगा कि एक के बाद तुरंत मैं वीडियो अपलोड करूं। और ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है तो ये सारे के सारे जो भी एपिसोड जो तैयार होंगे वो पार्ट बाय पार्ट में करके तैयार कर दिए जाएंगे, और पूरा का पूरा जो है सिलेबस सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री ही नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। और एक बात मैं बता दूं कि आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें से अगर आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। किसी को ज़रूरत है कि मान के चलिए अगर उसको ये इंटीग्रेशन पढ़ना है या डिफरेंशिएशन पढ़ना है या वेक्टर वगैरह एरिया ये सब भी अगर किसी को पढ़ना है, पहले पढ़ना है, तो वो लोग हमें कमेंट करके बताइए कि मैं अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक पे बनाऊं। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा, इसके साथ साथ में ये भी कंटिन्यू रहेगा और साथ साथ में वो भी टॉपिक पे मैं काम करूं। तो दोस्तों फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।